आधुनिक विज्ञान का श्रेय पाश्चात्य देशों को दिया जाता है, जबकि सत्य ये है कि भारत में हजारों साल से विज्ञान की ये वृहत परंपरा चली आ रही थी। विज्ञान इतना समृद्ध था कि भारत में दुर्लभ धातुओं के सामान बनते थे। हड़प्पाकालीन अवशेषों से ये बात और पुष्ट होती है। इतिहास का झरोखा सिर्फ खुदाई से मिलने वाले ये सामान नहीं, बल्कि वो वैज्ञानिक साहित्य भी है जिसकी बदौलत हम इन चीजों को बना पाते थे। आज भी इस ज्ञान विज्ञान को हम अपने पुराने वैज्ञानिकों की बदौलत अपने बीच पाते हैं। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे वराहमिहिर। गुप्त काल में भी स्टील निर्माण के साक्ष्य मौजूद हैं। सिकंदर और पोरस की लड़ाई के बाद पोरस द्वारा सिकंदर को 30 किलोग्राम की तलवार देने की बात सामने आती है। ये तलवार पिटवा लोहे से बनी हुई थी। ये तलवार शुद्ध स्टील की थी। लोहा दो तरह का होता है, पिटवा और ढलवा। पीट पीट कर जो लोहा बने वो पिटवा, और गलाकर या ढालकर जो लोहा बने वो ढलवा। इस तरह भारत में दो तरह के लोहे के प्रयोग के कई सबूत मिलते हैं। एक और उदाहरण वराहमिहिर द्वारा निर्मित लोहे की लाट है। 23 से 24 फीट की लाट बनाने में आज भी सोचना पड़ेगा, लेकिन तब इसे आसानी से बनाया गया। इस तरह के कई स्तंभ भारत में बने। आज की आधुनिक तकनीक से भी मकर ध्वज नहीं बनाया जा सकता, जबकि भारत में एक प्राचीन परंपरा थी। कहा जाता है कि सुश्रुत और चरक खरल में मूसल से पारे को घोटते थे। इतना घोटते थे कि उसका मारन हो जाता था। इसका तात्पर्य है कि मरकरी पारा, जो धातु होकर भी तरल है, उसे घोटनी से घोटते घोटते ठोस बना दिया जाता था। वर्तमान दौर में भी ऐसे कई जानकार हैं जो इस पुराने धातु कर्म को जानते हैं। वो कुल्हाड़ी में ऐसी धार बनाने में आज भी कामयाब होते हैं जो पत्थर को भी काट सके। ऐसा था भारत का धातु कर्म विज्ञान।